जापान एक ऐसा देश जिसे आने वाले दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। पर इन सब के अलावा जापान को एक गायन शौचालय का भी देश कहा जाता है, या फिर एक ऐसा देश जहाँ की ट्रैफिक लाइट्स ब्लू कलर की होती है, और भी बहुत सारी चीजें जो इस देश को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए खुलकर जानते हैं इस देश के बारे में। सक्वायर वाटरमेलन दोस्तों, तरबूज के इस आकार का आविष्कार पिछले सेवेंटीज में एक ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार में इन्हें फ्रिज में मजबूती से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इन्हें एक स्पेशल कंटेनर में उगते हैं, जैसे कि ये काफी महंगे और खूबसूरत होते हैं। लोग इन्हें खाने के तौर पर न खरीद के सजाने के तौर पर ज्यादा खरीदते है। रामेन नूडल्स स्पा में बसे स्पा रिजोर्ट में सुअर के मांस का सूप और रामेन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आराम से जीत लिया जाता है। जापान के काफी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका ये मानना है कि सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा की इसके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। बेजार फ्लेवर किटकैट, चिली पेपर, स्वीट पोटैटो, ग्रीन कॉर्न, सोयाबीन, साथ वाटरमेलन, मांगो, ग्रीन टी, ये सब बस कुछ किटकिट के चाटे गए फ्लेवर्स है जो जापान के लोग खाते हैं। इनमें से आप कौन सा खाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। पूरी मशीन्स किसी बूथ में फोटो लेना कोई नई बात तो नहीं, पर जापान ने अपने अनुभव से उसमें एक नया मोड दे दिया। उनके फोटो बूथ को पूरा नाम से जाना जाता है, जो आपको वही उसी वक्त उन फोटोज को एडिट करने की अनुमति भी देता है, और आप उससे अपने फोटो में स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, सोच लिख सकते हैं, और इन सब के बाद बड़े आसानी से उन फोटोज को अपने सेल फोन में भेज सकते हैं। फेक फूड, जापान की कुछ एक्सपर्ट्स प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं, और वो भी देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना लगता है। तो जापान के कितने ही रेस्टोरेंट्स इन प्लास्टिक के खानों को अपने रेस्टोरेंट्स की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि इन प्लास्टिक की खानों को तैयार कराने भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। रैबिट आइलैंड 1940 की बात है, जो आप वैज्ञानिकों को नासीमा आइलैंड पर कुछ चूहे लाए और उन पर टेस्ट करने का सोचा, पर कुछ महीनों बाद वहां उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग वहां घूमने जाने लगे। और अब वो एक टूर मेट्रो स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में वहां आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है। और इसी सब के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम में को ये ड्यूटी रोज निभानी होती है कि ट्रेन में जितने पैसेंजर्स हो सके उतने भर सके, जब तक कि दरवाजे बंद ना हो सके। अम्ब्रेला पार्किंग रोड, आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, पर जापान में अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना हो तो कार्स और बाइक्स को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला भी पार्क करना पड़ जाता है, और आपको अम्ब्रेला वहां से कोई नहीं ले जा सकता। अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे मकसद ये है कि आप बिल्डिंग को पानी करने से बचा सकते हैं। अगर आपका अम्ब्रेला पानी से तर हो, जापान के लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग, होटल और ऑफिस में इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल होता है। पसंद नहीं आया ट्रेन डिलेज में हेडलाइंस, समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है, और ट्रेन स्टेशन इस चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ट्रेन 5-20 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को एक उनके वर्कर्स और पैसेंजर्स के लिए डिले सर्टिफिकेट देना पड़ जाता है, जिन्होंने उनकी वजह से शायद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। और अगर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफीनामा देना पड़ जाता है। साइलेंट करो के कौन के आकार का बना ये माइक्रोफोन एक अलग तरह का माइक्रोफोन है। इसे वहां के लोग अपने मुंह के ऊपर लगा के रखते हैं। इसकी मदद से वो अपनी गुनगुनाहट को दूसरों तक नहीं ले जाने देते। अक्सर जापान में इस गैजेट का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने अगल बगल के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, या फिर वो लोग जिन्हें पब्लिक प्लेस में खुद में गाना गाने में शर्म आती है। वोटर सिविक 6, जापान में इन बेसिस को बिल्कुल टॉयलेट्स के बगल में लगाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टॉयलेट के तुरंत बाद पहले आप अपने हाथ धो ले और फिर वही पानी आप फर्श के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इसी तरीके से आप एक ही पानी से 2 काम कर सकते हैं। पर सच है दोस्तों, ने बस एटवर्क जापान में अगर किसी इंसान को झपकी ले पाया गया तो उसको मेहनत से काम करने की निशानी माना जाता है, और इसीलिए वहाँ झपकी लेने को बिल्कुल गलत नहीं माना जाता। पर अगर हमारे देश में ऐसा कर दिया जाए तो उसे तो काम से निकाल देंगे, हैं कि नहीं? दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब कभी भी हम बर्गर खाते हैं तो हमारे मुंह पे केचप लग ही जाता है, चाहे हम कितना ही आराम क्यों ना खाए। पर वहाँ के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। वो रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों का चेहरा एक अलग तरह के नैपकिन से कवर कर देते हैं, जिससे कि उनके बर्गर खाने से उनका चेहरा गदा नहीं होता। पर हाँ दोस्तों, देखने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है।